नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि वर्ग में पढ़ाया जा रहा होता है और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप बातों को समझ नहीं पाते। कभी कभी बहुत सारी बातें हो जाती हैं और आप सोचते हैं क्या बात हुई, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कभी कभी बहुत थोड़े से बातों में बहुत सारी बातें होती हैं और आप बहुत थोड़े से शब्दों में उसे समझ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि आपके दोस्त कुछ ऐसी बातें करते हैं कि आप उसमें उलझ जाते हैं, मतलब वो आपको बातों में उलझा देते हैं, है ना। तो बातों से भी उलझाया जा सकता है, बातों में भी लोग उलझ जाते हैं। कैसे, ये हम लोग देखेंगे। आज की ये जो कहानी है बैलगाड़ी का दाम, है ना बच्चों। तो पाठ 17 में है बैलगाड़ी का दाम और यही आपके पाठ का शीर्षक भी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पाठ 17 में बैलगाड़ी का दाम। बच्चों, एक गांव की कहानी है। देखिए, एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव। भोला मतलब बहुत भोला भाला, है ना। तो भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लादकर मंडी में बेचने जा रहा था। अब रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम था धनीराम। और एक गाड़ी का क्या दाम है, धनीराम ने पूछा। अब देखिए, भोला राम तो लेकर जा रहा था भूसा और कौन मिला, धनीराम। और उसने पूछा कि एक गाड़ी का क्या दाम है। तो धनीराम ने ये पूछा था। तो 7 रुपए भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया। बहुत ज़्यादा है, यह कहकर धनीराम चल दिया। अब सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि देखिए क्या हुआ। फिर धनीराम ने आवाज़ दी, दाम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं, गाड़ी लेकर हमारे घर चलो, हमारे साथ चलो। तो भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनीराम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनीराम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और बोला, रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। तो वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा है 7 रुपए में, गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे, हंसते हुए भोला राम बोला। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि अब क्यों नहीं, धनीराम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा और तुमने 7 रुपए बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपए दिए, वह तो केवल भूसे का दाम था। ये भोला राम बोल रहा है ना, मैं कुछ नहीं जानता। धनीराम बोल रहा है, अब खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनीराम डपट कर बोला। तो अब भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनीराम ने उसकी एक न सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। देखा आपने कि धनीराम ने भोला को अपने बातों में कैसे फंसा लिया, है ना, और कितना बड़ा नुकसान कर दिया भोला राम का। क्योंकि जब उसने पूछा था एक गाड़ी का कितने दाम, तो भोला राम तो भोला भाला, उसने सोचा कि एक गाड़ी भूसे का दाम वो पूछ रहा है। लेकिन जब धनीराम ने देखा ये तो बहुत भोला भाला है, अब उसने अपनी चतुराई से अपनी बातों में फंसाकर उसका बैलगाड़ी, भूसा और बैलों को भी उसने रख लिया। और उसने कहा कि मैंने तो पूरा पूछा था इसका दाम,
और मुझे ये सब चाहिए, रखो यहाँ और जाओ यहाँ से। बेचारा भोला राम बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत उसने मिन्नतें की कि नहीं, सिर्फ भूसे का दाम था, आपने तो बैलगाड़ी ही ले लिया, कहीं मिलता है क्या बैलगाड़ी और बैल 7 रुपए में। जब वो नहीं माना तब बेचारा भोला राम दुखी होकर अपने घर चला गया। चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अब घर पहुंचकर भोला राम ने पूरी कहानी अपने बेटे को सुना दी थी। तो यह भी कोई बात हुई, मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा, आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है, बेटे ने कहा। अब बेटा भी ये पूरी बात सुनकर उसने भोला राम को थोड़ा दिलासा दिया। बेटे ने कहा था कि मैं भी चतुरसेन हूँ, देखता हूँ, ऐसा मजा चखाऊंगा उसे कि वो याद रखेगा। अब चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया, उसमें भूसा लादकर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो ना हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई है इसलिए दाम कम है, अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? तो वो आदमी बोला हाँ, एक बेटा है, पर क्यों? तो देखिए आगे क्या हुआ। सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनीराम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से। मन ही मन गदगद होता, मतलब खुश होता। वह चतुरसेन को अपने घर ले आया। अब देखिए, बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसके ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनीराम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। अब देखिए चतुरसेन ने क्या किया। धनीराम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कस कर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या, छोड़ो इसका हाथ, धनीराम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना, बताइए। मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना, चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ न बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी? चतुरसेन की यही तो चतुराई थी। आगे देखिए। क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्कों से मतलब ना? हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब? धनीराम समझ गया कि अब वह फंस गया। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था, मतलब उसने भी उसे बातों में फंसाया। अब देखिए आगे। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो अब उसने कहा, क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? तो धनीराम बोल रहा है, नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम दे देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ा रहा था। तो दीजिए 1000 रुपए। अब मरता क्या ना करता धनीराम, उसने क्या किया होगा? रुपए दिए होंगे क्या? चलिए देखिए क्या हुआ आगे। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपए ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये रुपए लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो
अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा। तो देखा बच्चों आपने, बातों में कितना दम होता है, बातों में कितना वजन होता है ना, और बातों से किसी को कैसे फंसाया जा सकता है। तो एक ने बातों से फंसाया, दूसरे उसके चतुरसेन ने, मतलब भोलाराम के बेटे ने, चतुरसेन ने भी अपनी बातों में उसको धनीराम को फंसा लिया। तो थी ना बड़ी मज़ेदार कहानी। तो बच्चों, जब भी बातों को सुनिए उसे समझिए, है ना, और समझकर बातों को समझकर उसका अर्थ निकालिए। हाँ, तो ये छोटी सी बात, ये छोटी सी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है बच्चों, कि बातों को तो ध्यान से सुनना ही चाहिए। जब भी कक्षा में पढ़ाई हो रही हो तो आप ध्यान से सुनिए। ऐसा ना हो कि आप आधी बातों को सुने और फिर आधी बातों में फिर पीछे रह जाएं। इसलिए कभी भी किसी भी बात को अच्छी तरह सुनिए, पूरी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, अब हम लोग इस पाठ्य पुस्तक में जो ये कहानी है, इसके आधार पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो आपके इस पाठ में जो अभ्यास कार्य हैं उसको हम लोग पहले करेंगे। चलिए हम लोग अभ्यास कार्य को करते हैं। बच्चों, आपने बैलगाड़ी कहाँ कहाँ देखी है? तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आप बता सकते हैं। शहरों में भी बैलगाड़ी देखने को कभी कभी मिल जाती है। तो आप लिखिए बच्चों कि आपने बैलगाड़ी कहाँ कहाँ देखी है। तो आपने क्या लिखा? चलिए, हाँ, हमने अपने गांव में बैलगाड़ी देखी है, और कभी कभी शहरों में भी ये देखने को मिल जाती है, कुछ भी सामान को ढोते हुए या सामान ले जाते हुए, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, आपने मंडी में क्या क्या देखा है? ये मंडी क्या होता है बच्चों? मंडी का अर्थ है बाजार। तो बाजार में आप क्या क्या देखते हैं बताइए। आप लिखिए, अपने अभ्यास पुस्तिका में उसे ज़रूर लिखिए कि आपने मंडी में क्या क्या देखा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपने जो लिखा है क्या वो सही है। हाँ, तो बाज़ार में, मंडी में क्या क्या देखते हैं? बहुत सारे सामान, है ना। आलू, प्याज, सब्जी, चावल, तेल, ये सारी चीज़ें थोक के भाव में भी मिलती हैं, खुदरे भाव में भी मिलती हैं, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, मतलब हमारे ज़रूरत की सभी चीज़ें मंडी में मिल जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आखिर मेरा भी नाम चतुरसेन है, चतुरसेन ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। कहानी तो आपने बड़े ध्यान से सुनी है, तो आप बताइए कि चतुरसेन ने ऐसा क्यों कहा। देखिए बच्चों, नाम के जैसा ही मनुष्य का गुण होता है ना। जैसा कि आपने देखा था कि भोलाराम बहुत ही भोला था, और चतुरसेन तो चतुर नाम ही था और वो चालाक भी था। इसलिए चतुरसेन अपने को चतुर यानी कि चालाक मानकर ऐसा बोला होगा, है ना। तो सही में चतुरसेन तो चालाक था ही, और उसने अपने बातों से, चालाकियों से धनीराम से अपना खोया हुआ यानी उसका छीना हुआ बैलगाड़ी वापस लिया। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। बच्चों, किसान बैलगाड़ी का उपयोग क्यों करते हैं? बताइए भला कि बैलगाड़ी से वो क्या क्या करते हैं और इसका उपयोग किन किन कामों में वो करते हैं। क्या आपने लिखा? तो देखते हैं हम लोग कि सही क्या है। किसान बैलगाड़ी का उपयोग अन्न यानी कि खाद्यान्न जो होते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, है ना, जो खेतों में उपजाया जाता है, भूसा, घास, मतलब जितने भी चीज़ें खेतों में उपजाई जाती हैं, और
इन सभी को ढोने के काम में लाते हैं और इसको ढोने के लिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोला राम मंडी क्यों जा रहा था? यानी कि भोला राम बाजार क्यों जा रहा था, क्या बेचने जा रहा था? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। तो देखिए हमने भी यही लिखा है, भोला राम मंडी भूसे बेचने के लिए जा रहा था। चलिए अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। भोला राम के होश क्यों उड़ गए? भोला राम के होश क्यों उड़ गए? बताइए, क्या गलती हो गई थी उससे, या उसने क्या गलत समझ लिया था? बता सकते हैं? जी बिल्कुल सही, आपने कहानी तो बड़े ध्यान से सुना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रश्न का सही जवाब लिखा होगा। देखते हैं सही क्या है। अपने को ठगे जाने से भोला राम के होश उड़ गए, क्योंकि धनी राम ने उसे बातों में उलझाकर ठग लिया था। ठीक है? हाँ बिल्कुल सही। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। चतुरसेन ने भूसा का दाम कितना बताया? बताइए बच्चों, चतुरसेन ने चतुराई से कितना दाम बताया था और कैसे उसे अपना खोया हुआ यानी कि ठगा हुआ बैल कैसे मिला? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल आपको याद आ गया। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। चतुरसेन ने भूसा का दाम छोटे बच्चे की मुट्ठी में भरकर सिक्का लगाया था, है ना। तो एक छोटा बच्चा एक मुट्ठी सिक्का दे दे तो वो मुट्ठी भर सिक्का तो मुट्ठी के साथ चाहिए था उसे, है ना। हाँ चलिए अब हम लोग अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। चतुरसेन ने धनीराम के बेटे से क्या कहा था? बता सकते हैं आप बच्चों, क्या कहा था? बताइए। कुछ कहा था ना उसने उसके हाथ को छोड़ते हुए? हाँ बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग। चतुरसेन ने धनीराम के बेटे से कहा, जाओ बेटा अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करें। तो देखा आपने, यही है सही जवाब। चलिए अगले अभ्यास की तरफ। अब आपको क्या करना है बच्चों कि जैसे आप कभी कभी बहुत सारे उल्टे शब्द याद करते हैं ना, तो आपको यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको बताने हैं, यानी विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। हाँ, उल्टे अर्थ को हम लोग विलोम भी कहते हैं, विपरीतार्थक भी कहते हैं। तो बताइए, लादना का उल्टा क्या होगा और ज़्यादा का उल्टा क्या होगा? साथ साथ इसका उल्टा क्या होगा? सोचिए सोचिए, और अगर आपको मालूम है तो लिखते भी जाइए। रुकना, इसका उल्टा क्या होगा? मांगना, इसका उल्टा बताइए, इसका विलोम बताइए। बढ़िया, खुश और सामने, इन सब का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे आप बनाते हैं ना बच्चों रात का दिन, है ना, तो इसी तरह से आगे का पीछे, इसी तरह से इन शब्दों के विपरीतार्थक या विलोम शब्द बनाने हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने लिख लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं सही उत्तर क्या है। लादना का उल्टा होगा उतारना, है ना। जैसे सामान गाड़ी में लादा जाता है फिर उसको उतारा जाता है, तो उल्टा हो गया उतारना। ज़्यादा का होगा कम, साथ साथ बहुत सारे लोग हैं तो उसका उल्टा क्या होगा बच्चों? अकेले, है ना। रुकना, बढ़ना, मांगना या देना, है ना। मांगना का उल्टा क्या है? देना।
बढ़िया का उल्टा होगा खराब, खुश का नाखुश, सामने का पीछे, यानी कि बिल्कुल इसके विपरीत उल्टे शब्दों को लिखना है। बच्चों, आपने अभ्यास कार्य किया और आपने उल्टे शब्दों को ही बनाया, बहुत मज़ा आया। चलिए हम लोग कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। अब आपको करना है, खाली स्थानों को भरना है। एक गांव में भोलाराम नामक एक खाली जगह रहता था। दूसरा क्या है बच्चों? रास्ते में उसे एक खाली जगह मिला जिसका नाम धनीराम था। और उसके बाद है, आपने तो केवल खाली जगह खरीदा है। तो ये बिल्कुल कहानी पर आधारित है बच्चों। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी है तो जल्दी जल्दी इसे भरिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। सिक्के उसकी खाली जगह में भरकर दे दीजिए। धनीराम समझ गया कि वह खाली जगह गया है। क्या होगा बच्चों, बताइए, जल्दी जल्दी भरिए। अब हम लोग फिर इसका देखेंगे कि सही जवाब क्या है। चलिए चलते हैं सही जवाब की तरफ। एक गांव में भोलाराम नामक एक किसान रहता था। तो किसान भरना है आपको। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला, तो आप व्यापारी भरिए जिसका नाम धनीराम था। आपने तो केवल भूसा खरीदा है, तो भूसा भर दीजिए यहाँ, और यहाँ लिखना है ना, इसको पूरा कीजिए भर के। सिक्के उसकी मुट्ठी में भर कर दे दीजिए, यहाँ आपको भरना है मुट्ठी। और धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है, यानी कि वो ठगा जा चुका है। ठीक है, धनीराम उसकी बातों में फंस गया था, तो आप भरिए फंस गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों कि यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो सही वाक्यों के आगे आप सही का चिन्ह लगाइए और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि क्रॉस कर दीजिए, है ना, कटकुट का जो निशान लगाते हैं आप वैसे कर दीजिए। भोलाराम पड़ोसी के बैलगाड़ी लेकर मंडी जा रहा था। बताइए क्या ये सही है? आप बनाइए। भोलाराम ने भूसे का दाम 7 रुपये बताया। क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, आप बताइए क्या है। धनीराम 7 रुपये में ही भूसा और बैलगाड़ी दोनों ही खरीदना चाहता था। बताइए, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, आप सही लिख रहे हैं, आप लिखते जाइए। धनीराम का बेटा चतुरसेन था। क्या ये सही है? तो जो है आप लिखिए। फिर हम लोग एक ही बार देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। चतुरसेन सचमुच में चतुर चालाक था। क्या ये सही है? चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं कि आपने सही बनाया है कि नहीं। देखिए, भोलाराम पड़ोसी के बैलगाड़ी लेकर मंडी नहीं जा रहा था, है ना, उसकी तो अपनी बैलगाड़ी थी, तो ये गलत है वाक्य। फिर है, भोलाराम ने भूसे का दाम 7 रुपये बताया, ये सही है। और धनीराम 7 रुपये में ही भूसा और बैलगाड़ी दोनों ही खरीदना चाहता था, है ना, बातों में उलझाकर। बिल्कुल, ये तो सही है। धनीराम का बेटा चतुरसेन था? नहीं, क्योंकि भोलाराम का बेटा था चतुरसेन, तो ये वाक्य गलत है। चतुरसेन सचमुच में चतुर चालाक था। हाँ, बिल्कुल सही। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही सही बनाया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों, आज बहुत ही मज़ेदार कहानी आपने देखी और बातों का क्या असर होता है और बातों में लोग कैसे फंस जाते हैं, बातों से कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, बातों से फिर कैसे सही को गलत, गलत को सही किया जाता है, ये भी आपने देखा। और आपने देखा कि चतुरसेन ने अपनी चतुराई से कैसे अपने पिता के द्वारा जो मूर्खता की गई थी या गलती की गई थी या ठगे गए थे, उसको फिर कैसे उन्होंने सुधार लिया। और आपने आज के पाठ में अभ्यास कार्य भी किया, विलोम शब्द बनाए,
सही गलत का निशान लगाया, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। बच्चों, ऐसे ही और भी ढेर सारी कहानियों को पढ़ते रहिए, अभ्यास कार्य करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। बातों में मत उलझिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी सुंदर सुंदर गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।